बुलंदियाँ हों जितनी हमें उठाना आता है, यही वजह है कि आसमां झुका नजर आता है। मैं प्रेम इस जेड इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यहाँ पे जेडी इंस्टीट्यूट में हम अभी सी एस आर नेट मैथमेटिक्स और आई आई टी जैम मैथमेटिक्स की क्लास पढ़ा रहे हैं, जिसमें सी एस आर नेट में अभी नया बैच चल रहा है मेरे पास, जो कि ऑनलाइन, पूरा बैच ऑनलाइन चल रहा है। आप पर्सनल ऑनलाइन मुझे पढ़ सकते हैं। जो भी आई आई टी जैम के स्टूडेंट हैं वो भी मुझे पर्सनल पढ़ सकते हैं। जो भी लोग अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके इसमें जितने भी वीडियो हैं उनको देख सकते हैं। हम टाइम टू टाइम नए नए वीडियो आपके लिए यहाँ पे बना रहे हैं। तो हमारी टीम के साथ ज़रूर जुड़िएगा, सभी लोग ज़रूर जुड़िएगा। आपका जो है इस प्लेटफॉर्म पे मैथ के लिए हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम बात कर रहे हैं कि सीएसआर नेट में एक नए टॉपिक की, जिसमें हम लोग कभी भी किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को, यहाँ पे हम लीनियर अलजेब्रा की बात कर रहे हैं। एक मेरा अभी लेक्चर हो चुका है जिसमें मैंने वेक्टर स्पेस की थ्योरी जो है एज अ फैमिली के फॉर्म में आपको पढ़ाई है। अगर आपने नहीं देखी है तो नहीं सुना है उस लेक्चर को तो ज़रूर सुनिएगा। उस लेक्चर में मैंने आपको ये बताया कि कभी भी किसी भी वेक्टर स्पेस को हम अपनी फैमिली के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और कैसे जोड़ सकते हैं, इसके बारे में पूरा डिस्कशन हुआ। आज हम डिस्कशन, एक नया डिस्कशन करना चाहते हैं। और जो डिस्कशन है वो डिस्कशन है कि अगर मेरे पास कभी भी कोई भी मैट्रिक्स और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर होता है, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर किसी भी वी से डब्ल्यू में होता है, और वी और डब्ल्यू जो भी वेक्टर स्पेस हैं, इन दोनों वेक्टर स्पेस की अगर डायमेंशन सेम है, तो ये जो फंक्शन है, जो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपके सामने दिया गया है, उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में और मैट्रिक्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीज़ें हैं। अगर हम किसी मैट्रिक्स के बारे में सोचें चाहे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सोचें, तो वो दोनों एक ही चीज़ आती थी। ये मेरा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। लेकिन आज हम बात करना चाहते हैं टोटल थ्योरी जो भी है हमारी सीएसआर नेट मैथमेटिक्स की लीनियर अलजेब्रा की, उसमें फाइनाइट थ्योरी ही इंपॉर्टेंट है और फाइनाइट थ्योरी पे ही पूरी थ्योरी लिखी गई है। तो अगर कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी वी से वी में है और डायमेंशन वी इक्वल टू एन है, तो हम उसको किस टाइप में देखेंगे और मुझे क्या क्या नई चीज़ें मिलने वाली हैं, ये हम देखना चाहते हैं। इसको देखने के पहले इसके मतलब हम लीनियर ऑपरेटर पे बात करने वाले हैं। जो लीनियर ऑपरेटर कहलाता है, अगर बी से बी में कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो लीनियर ऑपरेटर कहलाने लगता है। इस लीनियर ऑपरेटर में अगर डायमेंशन वी इक्वल टू एन हो गई, तो हम इस डायमेंशन वी इक्वल टू एन को ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करेगा, और जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करेगा वो एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स होगी। लेकिन हम अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें और मैट्रिक्स की भी बात करें, तो अगर कभी भी जनरल मैट्रिक्स होती है तो उसमें अगर हम कहें कि जनरल मैट्रिक्स की रैंक निकालिएगा, तो अगर रैंक निकालने की बात करते हैं तो रैंक, कभी भी अगर रैंक की बात होती है तो रैंक की एक बात और है क्या, कि रैंक को देखने के लिए हमें सबसे पहले रो इक्लॉन फॉर्म में चेंज करना पड़ता है पूरी मैट्रिक्स को। उसके बाद जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रो हो जाती हैं वो उस मैट्रिक्स की रैंक कहलाती है। लेकिन अगर हम ऐसा कुछ सोचते हैं कि इस मैट्रिक्स की हमारे पास अगर डायगोनल मैट्रिक्स डायरेक्ट मिल जाती, तो डायरेक्ट हम डायगोनल में जितने एलिमेंट नॉन जीरो होंगे वो उसकी रैंक होगी, जीरो होंगे वो अलग हट जाएंगे। तो हम रैंक देख सकते हैं, उसकी रेंज दे सकते हैं, सोल्यूशन लिखा हो। इसके मतलब अगर मैट्रिक्स इजीली फॉर्म में है, मैट्रिक्स के फॉर्म में है, डायगोनल फॉर्म में है, डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डायगोनल मैट्रिक्स को बड़ा इजीली फॉर्म में हम चीज़ें ज़्यादा कुछ ना सॉल्व किए डायरेक्ट देख सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो बी से बी में है, तो उसका एक कोई ना कोई मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा। जो भी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा, अगर हम उसको एक बार सोचें और उसके लिए बात करें,
तो वो मैट्रिक्स जनरल मैट्रिक्स आएगी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये मैट्रिक्स का, इस टी का किसी भी बेसिस के रिस्पेक्ट में जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आता है वो ए मैट्रिक्स ना आके डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर डायगोनल मैट्रिक्स आ जाता है तो बड़ा इजीली फॉर्म में हम टी के बारे में बता सकते हैं, रेंज बता सकते हैं, नल स्पेस बता सकते हैं, और भी चीज़ें रैंक बता सकते हैं। ये चीज़ें हम डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो मैट्रिक्स, जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन होगा बी से बी में, ऑपरेटर जो भी गिवन होगा, उस ऑपरेटर का, वो ऑपरेटर कब डायगोनल मैट्रिक्स देगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ऑटोमेटिक बनता है, वो क्या बनता है कि देखिए मेरे सामने एक हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे हमारे पास ये पूरा जो व्यू मैंने बताया, इसमें अगर हम वी से डब्ल्यू की बात करते हैं, फिर से थोड़ा बैक होते हैं। आपके सामने ये स्क्रीन दिख रही होगी, इस स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो है आपको एक बी से डब्ल्यू में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है। और डायमेंशन, यहाँ पे अगर हम डायमेंशन की बात करें, अगर डायमेंशन की बात करते हैं तो देखिएगा हम आपको यहाँ पे बताते चलते हैं क्या क्या हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे लिए अगर सिंपली बात की जाए तो देखिएगा क्या हो रहा है यहाँ पे कि सिंपल ये जो मैट्रिक्स दी गई है, इस मैट्रिक्स को मैंने ये कहा, ये जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स का सेट है, ये आपको मैट्रिक्स का सेट दिख रहा होगा। ये मैट्रिक्स का सेट हमने कहा ये सभी सेट ऑफ ऑल बी टू डब्ल्यू, सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के आइसोमॉर्फिक होगा। अगर ये आइसोमॉर्फिक होगा तो इस एम और इस वेक्टर स्पेस में कोई भी डिफरेंस नहीं है। हमने कहा हम इस पे बात नहीं करना चाहते हैं, ये बात मेरे लेक्चर आपने देखे तो मेरे लेक्चर में पहले ही बात हो चुकी है। हम बात करेंगे कि टी बी से बी में जो लीनियर ऑपरेटर है, अगर उसमें डायमेंशन बी की एन है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि जो लीनियर ऑपरेटर है ये कब किसी डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। हम ये देखना चाहेंगे कि जो बी से बी में है, ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन टी बीटा के रिस्पेक्ट में तो जो होगा हमेशा ही होगा, ये हमारे पास हमेशा ही आएगा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन तो ऑलवेज होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं, अगर हमारे पास बात करते हैं कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स रिप्रेजेंट तो होगा, लेकिन क्या ये जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा ये डायगोनल मैट्रिक्स कब होगा, किस बेसिस के लिए। तो हम ये केवल ये चाहते हैं कि जो हमारे लिए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आया है वो वास्तव में कैसे हम इसको मूवमेंट करेंगे, कैसे मेरे लिए आएगा और कैसे हम इस पर बात करेंगे। तो हम यही चाहते हैं कि जो ऑपरेटर टी है वो डायगोनल मैट्रिक्स में कब कन्वर्ट हो जाएगा, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि हमारे लिए होगा कि नहीं होगा, होगा तो कब होगा, ये हम लोग यहाँ पे देखना चाहेंगे। तो देखते हैं कि हमारे लिए कब मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, तो देखिएगा हमारे लिए, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे यस, ये टी आपको दिख रहा है, यहाँ पे टी दिख रहा है, ये सबको दिख रहा होगा। टी सच दैट ए टू बी, ये हमारे पास ए क्रॉस एम की मैट्रिक्स है और इसको डी कब होगा। तो कैन यू से दैट, पहला क्वेश्चन है कैन वी से दैट एवरी टी बी टू बी इज डायगोनल मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। क्या हर एक मैट्रिक्स, हर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या डायगोनल मैट्रिक्स देगा। आंसर लिखा है नो, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है वो डायगोनल फॉर्म देगा। ठीक है, तो कौन देगा इसके बारे में पढ़ने के लिए मुझे कुछ बेसिक पार्ट, बेसिक थ्योरी मुझे यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी। और वो बेसिक थ्योरी क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू और कैरेक्टरिस्टिक आइगन वैल्यू को हम पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे एक नया नाम दे रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू और आइगन वैल्यू। क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, आइगन वैल्यू, उसके बारे में यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम ये बेसिक पार्ट सीखना चाहेंगे, तो हम फिर देखेंगे डी कब, ये टी जो है डी में कब कन्वर्ट होगी। तो हमने कहा अगर मेरे पास लेट वी द फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, यहाँ पे जो वी दिया गया है, वी इज अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एंड टी वी टू बी विद अ लीनियर ऑपरेटर सी बिलोंग्स टू एफ इज सेड टू बी द कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू ऑफ द टी। सी जो है वो किसी भी फील्ड में हो, उस फील्ड में ये कब कहलाएगा कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू टी, देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर वी ऑफ वी।
और डोमेन का एक नॉन जीरो वेक्टर मुझे ऐसा मिलना चाहिए जहां पे टी बी इक्वल टू सी। तो इस सी के लिए जो वी है वो कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर कहलाने लगे। नोट लिखा है यहाँ पे, if c is a characteristic value, if c is a characteristic value, then v जो v है, ये वाला v is characteristic vector of the t with respect to characteristic value। इस c के रिस्पेक्ट में ये characteristic value कहलाएगी। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो कंसल्टेशन है, आप ध्यान से सुनिएगा। हम जीरो, यहाँ पे लिखा नॉन जीरो वेक्टर, हम जीरो वेक्टर पे इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि अगर आपने सी जीरो इक्वल टू सी इंटू जीरो लिखा तो देखिएगा जीरो तो हमेशा ये सेटिस्फाई करेगा, हर एक सी के लिए करेगा। वी का टी जीरो इक्वल टू जीरो, वी का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो डी जीरो हमेशा जीरो पे ही मैप करेगा, तो इंटू सी इंटू जीरो लिख सकते हैं। इसके लिए ये तो हमेशा ही जाएगा, जीरो इंटू सी इंटू जीरो तो हमेशा ही होगा, इसका मतलब जीरो वेक्टर तो हमेशा सेटिस्फाई करेगा। इसीलिए हम जीरो वेक्टर पे इंटरेस्टेड नहीं है, हमें नॉन जीरो वेक्टर मिलना चाहिए। अगर मुझे कोई भी एक नॉन जीरो वेक्टर मिल गया तो वो सी के, इस सी के फील्ड के जो मेंबर सी का है, ये सी कुछ भी हो सकता है, इसके रिस्पेक्ट में जो वी होगा वो आइगन वेक्टर कहलाने लगे। तो यहाँ पे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आइगन वेक्टर कहलाने लगेगा। तो आइगन वेक्टर हमारे लिए कहलाया। अगर आइगन वेक्टर कहलाया तो देखिएगा हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं। तो हमारे लिए नोट टू क्या कहता है? नोट टू कहता है कि इफ सी इज अ कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू ऑफ द टी, then following are equivalent, then following are equivalent if number one c is a characteristic value of the t। अगर c कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू ऑफ द t है तो t अल्फा जरूर, मुझे एक अल्फा जरूर ऐसा होगा जहां c इक्वल टू सी इंटू अल्फा होगा, ये अल्फा डिफाइन होगा। नंबर टू, सी टी माइनस सी आई से सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अगर कभी भी सी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू हुआ तो टी माइनस सी आई जो नया ऑपरेटर मिलेगा मुझे, वो पक्का सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। हम टी के बारे में नहीं कह रहे कि टी सिंगुलर होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में नहीं कहा, बट टी माइनस सी आई पक्का सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन होगा अगर सी आइगन वैल्यू है तो। तीसरा, मॉड डिटर्मिनेंट ऑफ सी माइनस सी आई इक्वल टू जीरो होगा। दिस इज पॉलिनोमियल डिग्री एंड दिस पॉलिनोमियल इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। जो भी मुझे यहाँ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिलेगा वो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहलाने लगता है। मुझे लगता है सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी आपको डाउट होता है तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी कमेंट पे देखेंगे और हम आपको उसको आंसर भी बताएंगे। तो यहाँ पे मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा कि अगर सी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है तो ये तीन चीज़ें हमेशा होल्ड करेंगी। जिनको भी अगर आइडिया नहीं है तो वो लोग ये आइडिया ले लें और एक एक पॉइंट करके इसको ज़रूर सीखें। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ सी इज अ कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू ऑफ द टी एंड टी माइनस सी आई इज अ नेबर वन वन, पक्का वन वन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टी माइनस सी आई होगा क्या, टी माइनस सी आई इज योर 100% क्या होने वाला है, ये आपको ये पता है क्या होगा, टी माइनस सी आई हमेशा क्या होगा, ये वन वन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों? टी माइनस सी आई के लिए एक नॉन जीरो जरूर ऐसा मिल जाएगा। इसके मतलब इसका देखिए, इसका जो नल स्पेस होगा वो पक्का नॉन जीरो एलिमेंट रखेगा। तो ये नलिटी ऑफ टी माइनस सी आई इज इक्वल टू बी माइनस सी आई इज इक्वल टू जीरो होगा। सिंस सी इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टी दैट देयर एग्जिस्ट बी नॉन जीरो, हमने आपको बताया कि ऐसा क्यों होगा, क्योंकि नलिटी जो होगी इसकी कभी भी जीरो नहीं होगी, उसमें नॉन जीरो एलिमेंट जरूर होगा जो उसको स्पॉन कर रहा होगा, इसलिए ये वन वन कभी नहीं हो सकता। ये भी मैंने आपको यहाँ पे बताया। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के कुछ नया पार्ट देखते हैं। नया पार्ट क्या है मेरे लिए? नया पार्ट है कि अगर हम सभी ऐसे वी का हम सेट बना देते सच दैट टी बी इक्वल टू सी इंटू वी होल्ड कर, उनका मैंने सेट बनाया, जो सेट बनाया, जो सेट मिला, वो सेट हमारे लिए आइगन स्पेस कहलाए, क्योंकि ये इसी जो है वो वेक्टर स्पेस की तरह वर्क करेगा। तो इसी को वेक्टर स्पेस मैंने प्रूव भी किया है कि इस इज द वेक्टर स्पेस। इसी को सबसे पहले सबसेट दिखाया। इसी फाई नहीं हो सकता क्योंकि जीरो जरूर इसी में होगा। क्यों? टी जीरो इक्वल टू सी इंटू जीरो तो हमेशा ही होल्ड करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। दो एलिमेंट अगर बी वन बी टू इसी में है तो इसका मतलब होता है टी ऑफ बी वन इज इक्वल टू सी बी वन एंड टी ऑफ बी टू इज इक्वल टू
मीनिंग ऑफ दैट वन। हमें दिखाना क्या है, मुझे दिखाना है कि v1 प्लस v2 भी इसी में आ जाए। इसके बाद मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, टी v1 प्लस v2 इज इक्वल टू सी टाइम्स v1 प्लस v2। ये दिखाना पड़ेगा, अभी दिखाया नहीं है बेटा। हाँ रुकिएगा रुकिएगा, जरूर रुकिएगा, अभी दिखाया नहीं, दिखा रहा हूँ, ठीक है। दिखाने की कोशिश मेरी जारी है और हम इस कोशिश को आगे बढ़ाते हुए देखिएगा। हमने लिखा टी v1 प्लस v2 इज इक्वल टू टी v1 प्लस टी v1 क्या किसके बराबर था, सी v1 के बराबर था। टी v2 किसके बराबर था, सी v2 के बराबर था। तो टी ऑफ v1 प्लस v2 किसके बराबर होगा, सी इंटू v1 प्लस v2 के बराबर। इसके मतलब v1 प्लस v2 इसी में जाएगा। 10 हम एक चीज और यहां सीखे, क्या हमने कहा ये क्यों अप्लाई किया, क्योंकि LT है यार। इफ v1 v2 आर द आइगन वेक्टर ऑफ द टी, अगर वेक्टर है, अगर ये v1 v2 आइगन वेक्टर है सी के रिस्पेक्ट में, तो v1 प्लस v2 भी आइगन वेक्टर ही होगा इसी सी के रिस्पेक्ट में। तो कभी भी किसी भी दो वेक्टर अगर आइगन वेक्टर हो गए, उनको अगर हम ऐड कर देते हैं तो जो रिजल्टेंट आता है वो भी आइगन वेक्टर ही आएगा। सिमिलरली हम इसके मल्टीप्लिकेशन को भी इजीली में प्रूव कर देते हैं, तो इसके मतलब इसी सब स्पेस हो गया, सिंपल। इसके मतलब ये इसी जो सब स्पेस हो गया, ये इसी कहलाता है आइगन स्पेस। तो इसको हमने नाम दिया आइगन स्पेस। तो इसी सबसेट होगा, नंबर ऑफ बेसिस हो गए। इसके मतलब जो इसी की डायमेंशन होगी वो नलिटी ऑफ टी माइनस सी आई होगी। इंटरेस्टिंग। दैट मीन्स आइगन स्पेस ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू सी इज इक्वल टू नल स्पेस ऑफ द टी माइनस सी आई। जो इसका आइगन स्पेस की जो डायमेंशन होगी, जो आइगन स्पेस की डायमेंशन होगी वो नलिटी ऑफ टी माइनस सी की बराबर। इसके मतलब हम आइगन स्पेस कभी सी के रिस्पेक्ट में निकालना हुआ इसकी डायमेंशन, तो ए माइनस सी आई अथवा टी माइनस सी आई को की हम नलिटी निकाल लेंगे, तो हम इसकी नलिटी बड़ा इजीली वे में निकाल सकते हैं। तो हम इसकी नलिटी के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, तो हम इसकी नलिटी निकाल सकते हैं। तो ये इसी का खेल हुआ और इसी हमारे लिए आएगा, ठीक है। तो हम फिर से बैक होते हैं, और बैक होके हमने आपको ये बताया कि किसी भी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में, किसी भी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में अगर हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे, तो ऑपरेटर की अगर बात कर रहे थे, तो हमने एक चीज डिफाइन की, वो आइगन वैल्यू और आइगन स्पेस डिफाइन किया। इसको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने के लिए देखिए, मैंने ये आपको जो यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब किया है, जो भी यहाँ पे मैंने आपको समझाया है, वो सब कुछ हम एक एक पॉइंट यहाँ पे तो मैंने समझा दिया, जल्दी से समझा दिया, लेकिन एक एक पॉइंट लिख के हम आपको वहाँ पे अपनी क्लास में समझा रहे हैं। तो जो भी इस टाइप की थ्योरी को पढ़ना चाहता है, देखिए सीएसआर नेट अगर आपको निकालना है, जैम की तो मैं बात नहीं करता हूँ, बट सीएसआर नेट अगर आपको निकालना है तो थ्योरी से नहीं भागना, थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। थ्योरी के बिना आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे थ्योरी में घुसना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, बिना सोच के आप इस थ्योरी में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आप थ्योरी में अंदर जाइए, थ्योरी को सोचिए। सीएसआर नेट जैसे इंडिया के टफेस्ट एग्जाम में एक आता है, इसको निकालने के लिए आपको थ्योरी जरूर पढ़नी। जो भी लोग थ्योरी से भागते हैं, हम उनसे ज़रूर कहेंगे आप थ्योरी को ज़रूर पढ़िएगा। और अगर आप अपने मन से भी पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको थ्योरी पढ़ने की हैबिट नहीं है तो आप थ्योरी मेरे साथ पढ़िएगा, हम आपको ज़रूर पढ़ाने वाले हैं। थैंक यू ऑल, इस टाइप की वीडियो ज़रूर देखते रहिएगा। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।